जय हिंद साथियों। गृह मंत्रालय का एक आदेश जो अभी आपके साथ शेयर किया जा रहा है, इसमें क्लियर मेंशन है कि सीएपीएफ भारत के सशस्त्र बल हैं। इसको आधार बनाकर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियर आदेश दिया था कि सीएपीएफ के जवान, चाहे वो बीएसएफ में हो, एनएसजी में हो, एसएसबी में हो, सीआईएसएफ में हो, सीआरपीएफ में हो, आईटीबीपी में हो, आसाम राइफल के हों, ये सारे जवानों पे लागू होता है। ये सारे के सारे एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आसाम राइफल, एनएसजी के जवान सीएपीएफ में आते हैं और इनके लिए एक पार्टिकुलर आदेश 2004 में गृह मंत्रालय ने जारी किया था। इस आदेश में माना गया है कि ये संघ के, यानी भारत संघ के ये सशस्त्र बल हैं और इन्हें ओपीएस लागू किया जाए। जिस तर्ज पर हमारे भारत के सेना, एयरफोर्स और नेवी को ये सुविधा मिल रही है, उसी तर्ज पर भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सीएपीएफ कर्मचारियों को भी इसकी सुविधा प्रदान की जाए। केंद्र सरकार को यह आदेश पारित किया था दिल्ली हाई कोर्ट ने। फिलहाल ये आदेश को, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए भेजा है। अभी ये विचाराधीन है मामला, लेकिन उम्मीद है जल्द ही इसके ऊपर में एक सकारात्मक आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आएगा सीएपीएफ कर्मचारियों के पक्ष में, कि सीएपीएफ कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ दे और ये जल्द से जल्द लागू होगा आने वाले कुछ ही दिनों में। आइए जानते हैं इस लेटर में क्या कुछ बातें लिखी गई हैं। तो 6 अगस्त 2004 को, जिसमें गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सारे स्टेट और यूटीज के चीफ सेक्रेटरी को ये लेटर जारी किया था, जिसका विषय था क्लैरिफिकेशन अबाउट आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन रिगार्डिंग सेंट्रल पुलिस फोर्स। सर, देयर हैज बीन क्वेरी इन द पास्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन अबाउट armed force of union regarding central police forces. In this regard, I am directed to mention the following central force under the administrative control of the Ministry of Home Affairs have been declared as armed force of the union. जी हाँ दोस्तों, तमाम स्टेट गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार से यह पूछा था कि ये क्लैरिफाई कीजिए कि ये जो सेंट्रल पुलिस फोर्स हैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपी, एसएसबी, आईटीबीपी, एनएसजी, ये जितने भी हैं, इनको क्लियरफाई कीजिए कि ये किस में आते हैं। तो उसका क्लियर जस्टिफिकेशन दे रही है कि ये जो सारे के सारे महकमे हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं और ये आर्म्ड फोर्स ऑफ यूनियन है। आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन यानी संघ के सशस्त्र बल हैं। आगे लिखा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वाइड सेक्शन 4 ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो सेक्शन 4 के तहत एक्ट, बीएसएफ एक्ट 1968 के तहत इसको शामिल किया गया है। वहीं सीआईएसएफ, वाइड सेक्शन 3 ऑफ सीआईएसएफ एक्ट 1968 अमेंडेड बाय एक्ट 14 ऑफ 1983, अर्थात इन्हें 1968 सीआईएसएफ एक्ट के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग इन्हें आर्म फोर्स में शामिल किया गया है। वहीं तीसरा पॉइंट है सीआरपीएफ, वाइड सेक्शन 3 ऑफ सीआरपीएफ एक्ट 1949, इनको 1949 एक्ट के तहत सीआरपी एक्ट 1949 के सेक्शन 3 के तहत इनको आर्म फोर्स में शामिल किया गया है। वहीं आईटीबीपी का जिक्र किया है, वाइड सेक्शन 4 ऑफ आईटीबीपी एक्ट 1992। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, वाइड सेक्शन 4 ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 के सेक्शन 4 के तहत इन्हें भी आर्म फोर्स के अंदर शामिल किया गया है। वहीं पैरा 2 में लिखा है, इन एडिशन Assam Rifle and SSB are two central force under Ministry of Home Affairs which perform border guarding and internal security duties. New act for governing these forces are under process and the bill will be introduced in Parliament shortly. The status of these forces
is also equivalent to that of other central force under Ministry of Home Affairs mentioned above. Hence, they may also be allowed similar benefit. तो दोस्तों, इसी लेटर के आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये आदेश पारित किया कि सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्सेस के जवानों को और अधिकारियों को ओपीएस की सुविधा दे केंद्र सरकार, और उसके बाद देश भर में तैनात सीएपीएफ के जवानों और अधिकारियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।